अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कभी जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहां जाएं वहां यादगार कायम करें। यहां से विशेष स्नेह अपने में भर करके जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किस पर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो व कम तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड भी कितना बड़ा है। आपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अब तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी पहनी वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है। तब लक्ष्य को पकड़ सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है। जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण हैं वह खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहां तक है। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। बाप के गुणों को सामने रख के कैसे चेक करेंगे। कौन कौन से गुण बाप में चेक करेंगे।
सामने रखेंगे फिर लाएंगे। निराकारी, निरकारी और निरंकार। हाँ, सार रूप में कहेंगे। जो बाप की निराकारी स्टेज है उसी में सब कुछ समाया हुआ है। आपने निराकारी स्टेज से बाप समान बनना माना चेकिंग करना। अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी ही बने। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता, समय भी नहीं लगता। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। कहाँ जाता उनका समय? इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। समय बहुत आगे बढ़ गया है। कहाँ बढ़ गया है, कहाँ पहुंच गया है? क्या कहेंगे? अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। किस तरफ बढ़ गया है? कहाँ बढ़ गया? कहाँ बढ़ता जा रहा समय? बाप की तरफ। बाप की तरफ। कहाँ बढ़ रहा समय? दुनिया से पूछो समय कहाँ जा रहा है? अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। किस तरफ गया? बहुत। दुनिया को भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी? क्या कहते हैं? अब तो समय बहुत खराब है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम, वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता। आत्मिक स्मृति में जो पावरफुल है उनकी आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना रचयिता। तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेजी आई है। अभी पुरुषार्थ में ढीले न बनना। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है।
कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हरेक को यह देखना है कि आहुति डाली है, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति देना है वह संपूर्ण देना और फिर संपूर्ण लेना। देने में भी कमी नहीं, लेने में भी कमी नहीं। सभी संपूर्ण ही देते हैं। या कुछ कमी रह जाती तो कैसे रह जाती, और चाहते हो सभी संपूर्ण लेना भी है। तो अगर कमी रह जाती है कैसे, क्या कारण होता है? संपूर्ण देना, संपूर्ण लेना। क्या कहें? खुद की कमी कम कैसे मालूम पड़ेगा? देने की इच्छा तो, लेने की भी जब संपूर्ण इच्छा होती है तो देने की तो इच्छा होती है, तो फिर रह कैसे जाते हैं? अपनी चेकिंग जो है यथार्थ एक्यूरेट रूप से अपनी चेकिंग नहीं कर पाते। अपने को मालूम तो रहता है ये कमी है हमारे में, तो हो नहीं सकता ना हो, मालूम पड़े खुद को। तो देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। अगर ऐसे ही ये जो समय है इसमें देने में अगर संपूर्णता में कमी होगी तो रिजल्ट भी क्या आने वाली है? जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया कि सफलता किसमें है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया, खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय रेता में जाकर पड़ेंगे। कौन सी मंजिल सामने आ रही है? सतयुग की मंजिल सामने आ रही है। अगर रह गया तो फिर कहाँ जाकर पड़ेंगे? रेता में जाके पड़ेंगे। क्या मतलब? यहाँ कैसे? संपन्न होने में टाइम लगेगा तो फिर रेता में जाकर पड़ेंगे। सतयुग में कैसे, कहाँ, अभी कैसे? तो ठीक है। अभी यहाँ ऐसे कैसे मालूम पड़े शूटिंग पीरियड में? मैंने वो कभी ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जब तक हमको, अगर हमने वो कर लिया तो फिर सतयुग में चले गए, नहीं कर पाए तो अब जाओ रेता में। 16-17 सतयुग। 18 में तो 18 में तो प्रत्यक्ष नहीं। अरे तो द्वापर शूटिंग है। शिव जयंती होगी ना? शिव जयंती होगी
तो द्वापर की शूटिंग बता रहे हैं आप लोग। सत्य की शूटिंग फिर कहाँ है? 21-22 के बाद। हाँ, कलयुग के बाद। जब कलयुग का अंत होगा तो फिर सत्य की शूटिंग। उसके बाद फिर जैसे 2000 में लिखा था सृष्टि चक्र फिर से घूमा, ऐसे वहां भी लिखा जाएगा सृष्टि चक्र फिर से घूमा। अगर रह गए तो फिर कहाँ जाएंगे? त्रेता में चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने का समय। कौन कौन से दिन बीत गए? अब ढीले चलने के दिन गए। पुरुषार्थ में तो महसूस करते हैं कि जब हम पुरुषार्थ जब से यहाँ आए हैं या ब्राह्मण है तब से पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता रहता, नहीं होता रहता। तो ढीला तो वैसे भी था, तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं अब ढीले पड़ने के दिन गए, चलो ढीले की बात छोड़ो। दौड़ी के भी दिन गए, बीच बीच में जब बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ है तब हमने दौड़ी भी तो पहनी है, तो क्या सजा दौड़ी है? दौड़ी के दिन भी गए। अब है जंप लगाने के दिन। एक तरफ तो ये मालूम पड़ा कि शूटिंग फिल्म भी कैसे जा रहा है, और फिर यहाँ कह रहे हैं अब है जंप लगाने का। है एक जंप लगाने वाला, जब समय अति की तरफ जा रही है जंप बाबा ही लगाएंगे बैठ के, और तो कोई संभावना नहीं है। अकेले ही फुदकते रहेंगे बिंदी। क्या कहें, संभावना है किसी के जंप की? जब समय अति में जा रहा है तो अकेले परमधाम में जंप लगाएंगे, यही निकल सकता है। क्या कहें? आत्मा तो ऊपर जा रही है। आत्मा तो ऊपर जा रही है, और ये तो बात आई। अब ढीले चलने के दिन गए तब भी तो आत्मा ऊपर ही जा रही थी, कोई नीचे जा रही थी। जब से ब्राह्मण बने हैं कुछ प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई? दौड़ी के दिन भी कभी कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ तो भी ऊपर ही गए या नीचे गए? ऊपर ही गए। हाँ, प्रोग्रेस ही हुई है। भगवान का बनेगा, भगवान का हाथ नहीं छोड़ा तो क्या कहेंगे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं? ऊपर ही जा रहे हैं। ढीले, अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। और हम तो कहते कभी कभी फिर हम रुक जाते हैं, फिर वही रोना धोना, फिर बीच में। अच्छा, तो ये क्या मतलब? अब ये जंप लगे तो कैसे लगे? शिवरात्रि पे क्या बोला आगे? क्या लाइन थी शिवरात्रि पे भी? वो तो खैर वरदान था। ऐसा कौन सा पॉइंट था जो कुटिया वालों को राहत देने वाला है? हाँ, जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो उससे बाबा संतुष्ट है। अगर तुम हाथ छोड़ के किनारा नहीं करते तो इसको समय के हिसाब से जंप ही कहेंगे। आज जो ब्राह्मणों की दशाएं बाबा बता रहे हैं कि और दशाएं अभी कहाँ पहुंचने वाली ब्राह्मणों की, तो इसको जंप ही कहेंगे। अगर आपका हाथ साथ नहीं छूट रहा फिर भी लगे हैं, समय के हिसाब से देखेंगे तो जंप कहेंगे। जंप लगाने के दिन माना बाबा से दूर ना हो और लगे ही है पुरुषार्थ में, इसलिए बाबा ने तारीफ तो ये थोड़ी कहा था कि बहुत अच्छे जिनके याद में बहुत है उनकी तारीफ की थी। क्या जो मेहनत में लगे हुए हैं उनकी तारीफ की थी। तो यह जंप लगाने के दिन कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। और सुनो, ये तो याद की जंप का था, चलो किनारा ना हो। अभी क्या बोला? कोई भी बात की कमी फील होती है तो 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, जंप परिवर्तन में लाते हैं। जैसे अभी रियलाइजेशन होता है कि ये कमी है, इसको छोड़ना है, बहुत अंदर से दुखी भी होते हैं तो रियलाइज तो हुआ, तो फिर वो छूट जाती है कमी या फिर से रिपीट होती है? रिपीट होगा। ऐसी संभावना कि अभी रियलाइजेशन होगा बस फिर वो कमी आएगी नहीं, ऐसा लगता है?
तो एक आदमी जंप वाला नहीं है यहाँ पे, हैं? क्या कहेंगे? हाँ ये आती है, पता नहीं कहाँ। रियलाइजेशन पावर क्यों कहा है व्यक्तवाणी में? महसूसता को शक्ति क्यों कहा है? हाँ, ढीठ बन गए, अगर कमी महसूस हो रही है उसको महसूस करना ही छोड़ दिया, बस बाप के ऊपर छोड़ के बैठ गए, उसमें भी पुरुषार्थ ही नहीं है, तो जंप का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अगर महसूस कर रहे हैं तो ये क्या है? महसूसता एक शक्ति है। तो उसके बाद आने वाला समय कैसा है? ऐसी इंटरनल पावर होगी तो गलती होगी ही नहीं। इसलिए महसूस भी अगर किया है तो जैसे कि समय अनुसार उसको क्या कहेंगे? विदाई देने के पीछे ही पड़े हुए हैं कि नहीं, होना ही नहीं हमारे पास ये करने। सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा हो नहीं जाता कि नहीं बस अब नहीं आएगी, नहीं ऐसा होता ही नहीं होता है ऐसे पर। तो फिर जंपी तो है ही, ऐसा होते होते बाबा ही कमी दूर करने वाला है, अपनी बिंदी में टिक के कमी दूर कर लेंगे। हाँ, लेकिन रियलाइजेशन कभी छूटना नहीं चाहिए। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। कितनी बार भी गलती हो रही है फिर भी रियलाइज कर रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? निश्चय और हिम्मत। निश्चय वालों की विजय तो कल पहले भी हुई थी, अभी भी हुई पड़ी है। अगर निश्चय है लाख कमी होने के बाद भी ये बाप इससे निजात दिलवाएगा तो अभी भी क्या कहा ने विजय हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता भी नहीं है। कहां से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं। नए ही कमाल कर सकते हैं क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। क्या होगा? मनसा। पुरुषार्थ हमारा मनसा से होता है या कर्म इंद्रियों से होता है? मनसा इतनी उलझ जाएगी फिर नहीं हो सकेगा। फिर फाइनल पेपर शुरू होगा। क्या कहा? जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो बार बार बाबा मेहनत करवा रहे हैं यार की समय से पहले बच्चे इतनी मेहनत कर लें। अभी तो पेपर ही नहीं शुरू हुए, क्या कह रहे हैं बाबा? गीता माता भी रोना शुरू कर देती है, दो आंसू आ गए। फिर फाइनल पेपर शुरू होगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो यह भी अपना सौभाग्य समझना, जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर हॉल में बैठ सके हो। पेपर शुरू हो जाता है तो फिर गेट बंद हो जाता है। पेपर शुरू हुआ और गेट बंद, टू लेट का वर्ड लग जाएगा। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोगों की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है। बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं
बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या हैं, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया। तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना। मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है, सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखें। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। एक की याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो तो कौन सा सौदा अच्छा। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है। यह भी समझ मिली है कि अगर माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है, अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना। सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा ना भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश ना होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं। तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि इनका यह तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। अपने होश को गवाते नहीं हैं। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भल एक मास से आए हैं, यह भी बहुत है। एक सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। एक सेकंड में जन्म से अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, यह मंत्र याद रखना। जो भी पुराने संस्कार है, पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोग से न्यारे हैं। न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है।
जो जितना बनता है उतना ही बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ भाग लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, तो फिर वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ेंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात में कितनी युक्तियां मिली हैं, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकता, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंच नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना उच्च लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकती हूँ। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे। सोचा क्या था और बनते क्या है। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वयमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो, याद भूल जाते हैं। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए इनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी ही नहीं। सदैव यह लक्ष्य रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती। अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। कितने जन्म विस्मृति में रहे फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है क्या। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है। कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। क्या बोल सब लोग सूर्यवंशी सितारे समझते हो। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है। सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते। सभी मायाजीत बने हो, बने हैं या बनना है। मायाजीत का टाइटल आपने ऊपर धारण किया। युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजय बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों।
अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियां वाले त्रेता युग में बन पड़ेंगे, और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग में बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कब विस्मृति कब स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आते हैं। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार धरो। अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अब ये विस्मृति की अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे? पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में मां की और दूसरी बजी साकार रूप की। जब अब तीसरी सीटी बजनी है, दो सीटी होती हैं तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। दो घंटी इतलाव की होती हैं, तीसरी इतलाव की नहीं होती, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यस्त संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक सपन समस्याओं की पेटी, दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन ना सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे? यह शब्द को निकाल लो। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलाहना ना दे। समझाया था कि 7 वर्ष अभी पड़े हैं। कब समझाया था कि 7 वर्ष अभी पड़े हैं? शरीर कब छोड़ा? 69 तभी तक समझाया। समझाया था कि 7 वर्ष अभी पड़े हैं। यह भी आधार न रखना, अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने के अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई, अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर से ही देखते जाएंगे, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्ति हैं या पांडव?
दूसरों को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो, कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा। बीच बीच में भी चेकिंग करना है। कोई भी कार्य शुरू करते हो तो विशेष अटेंशन, और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते हो तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया, पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड भी क्या से क्या बन सकते हो, 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना। ओम शांति।